सबसे पहले यहाँ पे हम देख लें कि इसकी फ्रंट लुक कैसी मिल रही है किया की कैरेंस की, जो आपको ब्लैक कलर में ऑरोरा ब्लैक कलर में आपको ये गाड़ी मिल रही है। तो सिंपल सी बात है कि देखने में तो काफ़ी खूबसूरत लग रही है। इसकी फ्रंट लुक की बात करें या फिर इसकी साइड प्रोफाइल भी आप देख रहे हैं, तो देखने से तो हमें यही लगता है कि आपको इसकी हाइट, विड्थ और आपकी इसकी लेंथ, ये हर चीज़ में देखने से भी आपको लग रहा है कि एक एमयूवी व्हीकल है, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल आपको दिख रही है ये। और यहाँ पे आपको जो है ये जो मॉडल खड़ी है आपके सामने, ये आपका लग्जरी प्लस है, किया कैरेंस की लग्जरी प्लस। ये आपका आती है DCT में है, 7 DCT में है। तो DCT का मतलब होता है डुअल क्लच ट्रांसमिशन। ये आपको एक बेस्ट अभी का अपडेटेड वर्जन है आपका ऑटोमेटिक कार का। इससे पहले आती थी AT, उसके बाद आई मार्केट में आपकी आई IVT के बाद आपके मार्केट में आई है DCT, जो अभी ऑटोमेटिक कार में बेस्ट है अभी। तो सबसे पहले इसकी फ्रंट लुक की मैं बात करूं आपको, तो फ्रंट लुक की जैसे ही मैं बात करता हूं ना, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ आपको अट्रैक्टिव दिख रही है ना, तो वो आपको यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे किया की लोगो। तो आप देख सकते हैं कि किया की लोगो जो आपको यहाँ पे मिल रही है, ये काफ़ी ही आपको खूबसूरत मिल रही है। और ये आपका नेक्स्ट जनरेशन का बैजिंग आपको यहाँ पे मिल रही है, यानी कि ये आपको दूर से ही देखने से अट्रैक्टिव दिख रही है। और आप इसे दूर से भी देखेंगे तो ये बता सकते हैं कि सामने वाली जो प्रोडक्ट है वो आपको किया की ही कोई प्रोडक्ट है। तो ये आपको एक स्टाइलिस्ट दिया है, यहाँ पे बैजिंग इसका दिया है। तो सबसे पहले मैं इस किया के बारे में आपको बताते चलूँ कि किया एक साउथ कोरियन कंपनी है और 2019 में लॉन्च हुई थी इन इंडिया में 2 अगस्त को। और इसकी जो पहली प्रोडक्ट थी वो सेल्टोस थी। तो ये एक साउथ कोरियन कंपनी है, हम सभी जानते हैं। तो इसकी अगर फ्रंट लुक की आप बात करते हैं, तो फ्रंट लुक में आपको सबसे पहले दिख रहा है यहाँ पे कि आपको मिल रही है फ्रंट में आपको सबसे पहले यहाँ पे स्काई कलर में जो दिख रहा है ना, ये आपको मिल रहा है यहाँ पे रेन सेंसर वाइपर। फ्रंट में आपको मिल जा रही है रेन सेंसर वाइपर। तो रेन सेंसर वाइपर का क्या आपका यूज़ होने वाला है, यहाँ पर जो आपको दिख रही है रेन सेंसर वाइपर, इसका जो यूज़ होने वाला है आपका कि जैसे भी अगर गाड़ी पे आपका 1 से 2 ड्रॉप अगर पड़ती है, तो आपका जो इसकी जो वाइपर है वो ऑटोमेटिकली वर्क करना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि 1 से 2 ड्रॉप रेन का पड़ने के बाद आपको ये ऑटोमेटिकली वर्क करती है। ये आपका बेनिफिट है आपका रेन सेंसर वाइपर का, जो आपको स्काई कलर में वहाँ पे दिख रहा है। उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक कटिंग टाइप का यहाँ पे आपको मिल रही है, जिसे हम कैरेक्टर लाइंस बोलते हैं। तो ये कैरेक्टर लाइंस का क्या है यूज़ की, ये एयर कटिंग की काम करती है। ये आपका बेनिफिट मिल रही है कैरेक्टर लाइंस की। और जो कार है वो कार बिल्ड हुई है एरोडायनेमिक शेप में आपको मिल रही है, यानी कि जो कार का शेप है वो एरोडायनेमिक शेप है। और इसकी अगर हम लाइट्स की बात करते हैं, फ्रंट में जो आपको मिलने वाली है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये आपका फ्रंट में आपको LED DRLs आपको मिल जा रही है। LED DRLs आपको मिल जा रही है, जो आपका स्टार मैप LED DRLs हम इसे बोलते हैं, जिसमें आपको मिल रही है स्टार मैप LED DRLs, जो इस गाड़ी की खूबसूरती को और भी इन्हांस कर रही है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, आपको क्राउन ज्वेल LED हेडलैम्प आपको मिल रही है। ये एक आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रही है। LED लाइट्स आपको नहीं मिलता है अर्टिगा में, LED DRLs आपको नहीं मिलेगी अर्टिगा में। और इसकी अगर फ्रंट लुक में अगर आप देखेंगे ना, तो दूर से देखने से ये टाइगर की फेस की तरह दिख रही है। तो इसकी जो ग्रिल है, टाइगर नोज ग्रिल आप इसे बोल सकते हैं, जो इसकी खूबसूरती को और भी इन्हांस कर रही है। उसके साथ साथ हम इसका क्राउन ज्वेल LED हेडलैम्प में आपका अप बीम और लो बीम दोनों आपको मिलती है। अप बीम का क्या यूज़ है आपका, अप बीम का यूज़ होता है कि जैसे हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, नाइट के टाइम हो, नाइट के टाइम में बेसिकली इनका यूज़ होता है। तो अगर नाइट के टाइम में अगर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उस टाइम में क्या है कि हमें नज़दीक की हर चीज़ दिखती है, दूर की नहीं दिखती है। तो इसे हम अप बीम करके इसका यूज़ ले सकते हैं, इसका बेनिफिट ले सकते हैं। उसके साथ अगर हम बात करें इसके जैसे ही नीचे में आते हैं, तो नीचे में आपको मिल रही है
3 आपको मिल जा रही है। फॉग लैम्प का एक कैबिन ही अलग है इसका, जो 3 पार्ट्स में है। तो ट्राई फॉग लैम्प आपको यहाँ पे मिल जा रही है, जो इस गाड़ी की खूबसूरती को इंक्रीज़ तो करती ही है। इसके साथ साथ अगर आप नाइट में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अगर इसे देखते हैं अच्छे से ना, तो आपको दिखेगा कि ये जब भी आपको ये जो लाइट है ना, ये सीधे जाएगी, यानी कि ये आपको ऊपर, यानी कि ये आपको दूर का तो दिखा सकती है, लेकिन क्या है ना कि आपको नीचे की, यानी कि रोड की विजिबिलिटी को अगर कोई क्लियर करता है तो उसका यूज़ है, वो करती है आपको फॉग लाइट। यानी कि दूर की विजिबिलिटी को, रोड की विजिबिलिटी को क्या है वो क्लियर करके देती है, आपको फॉग लाइट क्लियर करके देती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ्रंट में आपको मिल रही है यहाँ पे पार्किंग सेंसर, यानी फॉग लाइट भी जो है आपको नहीं मिलती है अर्टिगा में। फ्रंट में पार्किंग सेंसर भी आपको नहीं मिलेगी अर्टिगा में। फ्रंट में आपको 4 पार्किंग सेंसर, यहाँ पहला एक यहाँ पे मिल रही है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा आपको यहाँ पे और चौथा आपको यहाँ पे। तो फ्रंट पार्किंग सेंसर का क्या आपको यूज़ होने वाला है, फ्रंट पार्किंग सेंसर का, कि ये गाड़ी पार्क करने में काम तो करती ही है, उसके साथ साथ अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर इस सेंसर के नियर बाई में कोई भी ऑब्जेक्ट आती है तो वो आपको डिस्प्ले पे शो करता है। उसके साथ साथ एक साउंड आपको अंदर में देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको मिल रही है एक टो का आपको ऑप्शंस मिल जा रही है, और यहाँ पे आपको डायमंड लॉली पैटर्न में आपको मिल जा रही है, डायमंड लॉली पैटर्न में। उसके साथ साथ आपका क्रोम का फिनिशिंग है यहाँ पे, तो इसकी लुक को और भी स्पोर्टीनेस देती है। तो ये एक फ्रंट लुक से अगर देखा जाए तो फ्रंट लुक में बहुत अच्छी आपको क्वालिटी में लाइट्स मिल रही हैं, आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर मिल जा रही है, फॉग लाइट्स आपको मिल जा रहे हैं, और ये सारा चीज़ आपको एलईडी लाइट्स ये सब नहीं आपको मिलने वाली है आपको अर्टिगा में। तो ये एक आपको प्लस बेनिफिट हो जाता है किया का कैरेंस बाई करने का। अगर हम इसकी अंडर द हुड की बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अंडर द हुड में क्या क्या आपको मिल रही है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मिल जा रही है ब्रेक ऑयल, आपको देख रहे हैं, आपको यहाँ पे ब्लैक ब्रेक ऑयल मिल जा रहे हैं, यहाँ पे आपको कूलेंट मिल जा रही है, यहाँ पे आपको वाइपर वॉशर आपको मिल जा रही है वाटर का, और यहाँ पे आपको फ्यूज़ बॉक्स आपको मिल जा रही है, और यहाँ पे आपको बैटरी मिल जा रही है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 सिलेंडर की गाड़ी है और 1.4 लीटर टर्बो इंजन GDI में आपको आती है। तो सबसे पहले अगर इस गाड़ी की मैं पावर का बात करूं और कंपेयर करूं, अगर मैं इसकी, हमारी जो कंपटीटर है अर्टिगा के साथ, तो अगर हम सबसे पहले मैं अर्टिगा की बात करना चाहूँगा कि कितना पावर वो जनरेट करती है। तो 103 PS का पावर आपको अर्टिगा जनरेट करती है, और उसकी जो टॉर्क है वो 136 Nm का टॉर्क है, 136 Nm का टॉर्क है। और हमारी जो गाड़ी है वो आपका 1.4 लीटर पेट्रोल इंजन है। तो इसकी जो क्या है आपको मिलने वाली है इसमें पावर, तो पावर इसमें आपको मिलने वाली है 140 PS की पावर, यानी कि आप देख सकते हैं कितना बड़ा गैप है। यानी कि उसमें आपको 103 मिल रही है, इसमें आपको 140 मिल रही है, यानी कि आपको 37 PS यानी 37 PS मोर पावर आपको दे रही है किया की कैरेंस ऑन कंपैरिजन टू अर्टिगा। और इसकी जो टॉर्क है अर्टिगा की, वो आपको अर्टिगा की जो टॉर्क है वो आपको मिलने वाली है 136 Nm का टॉर्क आपको मिलने वाली है। तो अगर हम टॉर्क की बात करते हैं तो इसका 242 Nm का टॉर्क है, यानी कि अगर बात की जाए टॉर्क की, तो टॉर्क में भी हमारी गाड़ी जो है आपको लमसम 100 Nm का ज़्यादा टॉर्क जनरेट करती है। यानी कि अगर हम पावर की भी बात करते हैं तो पावर में भी आपको नहीं दिखने वाली है दूर दूर तक आपको अर्टिगा ऑन कंपैरिजन टू किया कैरेंस। तो ये आपको लुक, जितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है उतना ही इसका ज़बरदस्त पावर भी आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और प्लस पॉइंट ये है कि आपको इसमें डीजल ऑप्शन आपको मिल जा रही है, और ये चीज़ आपको नहीं मिल रही है अर्टिगा में। तो एक ये भी प्लस पॉइंट है कि हमारे पास डीजल इंजन ऑप्शन अवेलेबल है, अर्टिगा में आपको डीजल इंजन ऑप्शन नहीं मिल रही है। और इसकी सर्विस की मैं बात करूं तो पहला जो इसका सर्विस है वो एज़ यूजुअल 1000 किलोमीटर पे होती है, एक मंथ में 1000 किलोमीटर। इसकी जो सेकंड सर्विसिंग है वो आपको करानी होती है एक साल में 10,000 किलोमीटर पे।
ये आपको 10,000 किलोमीटर हो गया तो आप आके सेकंड सर्विसिंग करा सकते हैं। और इसकी थर्ड सर्विसिंग की मैं बात करूं तो थर्ड सर्विसिंग आपको ये आपको मिलने वाली है। थर्ड सर्विसिंग आपको इसकी मिलेगी 2 साल या आपको 20,000 किलोमीटर, यानी कि 2 साल नहीं तो 20,000 किलोमीटर चल जाती है तो आपको थर्ड सर्विसिंग करानी होगी। इसके साथ साथ मैं बात करता हूं कि किया आपको क्या अपने गाड़ी पे वारंटी दे रही है। तो अगर मैं वारंटी की बात करता हूं तो वारंटी आपको किया जो देने वाली है वो आपको देने वाली है 3 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी आपको दे रही है किया। वही अगर हम बात करते हैं आर्टिगा की तो आर्टिगा में आपको 40,000 किलोमीटर की ही आपको वारंटी मिलती है, यानी कि आपको वारंटी के नाम पे एक फ़िक्स्ड किलोमीटर आपको मिलने वाला है। और इसमें क्या कवर होती है हमारी वारंटी में, आपको इंजन तो कवर होता है इसमें आपका इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली, यानी कि बात की जाए तो इंजन के साथ साथ इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली क्या कवर हो रही है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इसकी वाइपर एंड वॉशर, यानी कि जैसे बात की जाए कि जो चीज़ घिसने और पीटने वाली नहीं है, यानी कि अगर वाइपर की रबर अगर ये घिसती है तो उस केस में वाइपर का रबर का कोई गारंटी नहीं होता है, यानी कि घिसने पीटने वाले या ब्रेक शू है उसकी वारंटी नहीं होती है, यानी कि इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली चीज़ की वारंटी देती है कंपनी आपको। और अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी मिल रही है। इसमें एक और ऑप्शन आपको मिलने वाली है एक्सटेंडर वारंटी की। और एक्सटेंडर वारंटी अगर आप बाई करते हैं किया की तो आपको ज़्यादा नहीं 20 से 25,000 के लमसम में आपको ये मिल जाएगी एक्सटेंडर वारंटी। इसमें क्या आपको बेनिफिट मिलता है कि आपको जो मिल रही है आपको ऑलरेडी 3 साल का लिमिटेड किलोमीटर की वारंटी तो आपको मिल ही रही है। इसमें क्या आपको मिल जाती है एक्स्ट्रा में कि 2 साल और एक्स्ट्रा आपको वारंटी मिलती है। और जो चीज़ आपका कवर हो रही है उसमें वही सेम चीज़ आपको कवर होती है, इसमें भी आपको कवर होकर के मिलती है। और बात करते हैं अगर इसकी RSA की रोड साइड असिस्टेंट, तो रोड साइड असिस्टेंट में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है 3 साल तक। इसमें क्या है रोड साइड असिस्टेंट का आप यूज़ कर सकते हैं कहीं भी अगर आपकी गाड़ी बंद पड़ जाती है या कुछ भी होती है गाड़ी में जिससे गाड़ी चलने की स्थिति में नहीं है, उस केस में क्या है आपको दिया हुआ टोल फ्री नंबर पे आपको कॉल करना है और टो वाले आएंगे ले जा कर के आपके नज़दीकी शोरूम में देते हैं और वहाँ से आपको जो भी हमारी सर्विस है वो सर्विस आपको प्रोवाइड की जाती है इसमें आपको। और इसका एक प्लस बेनिफिट आपको ये मिल जाती है इसमें RSA में कि आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं नाइट के टाइम में और अगर आपकी गाड़ी चलने की स्थिति में नहीं है तो वो टो करके ले जाएंगे। उसके साथ साथ आपको 60 किलोमीटर तक का जो टैक्सी का जो रेट होता है, टैक्सी का जो भाड़ा होता है वो आपको कंपनी वाले देते हैं। उसके साथ साथ वन नाइट का स्टे का भी पैसा जो है आपको कंपनी ही देती है। तो ये एक आपको बेनिफिट आपको मिल जा रही है, ये आपको बेनिफिट मिल जा रही है माई कन्वीनियंस आपको मिल जा रही है RSA की। और जैसे ही मैं बात करूँ इसकी माई कन्वीनियंस प्लस पैक इसमें एक आती है, तो माई कन्वीनियंस पैक में क्या है कि आपको एक एक्स्ट्रा फीचर्स आपको इसमें ये मिलेगा गाड़ी में आपको जो सर्विस मिलती है माई कन्वीनियंस प्लस पैक का कि आपको लेबर कॉस्ट, सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर सर्विसिंग कराने जाते हैं, अगर कोई भी बॉडी का पार्ट्स मुझे एक्सचेंज कराना होता है तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि भैया लेबर कॉस्ट है। आपको मैं सर्विसिंग फ्री दे रहा हूँ लेकिन आपको इसमें लेबर कॉस्ट आपको देना होता है, तो ये आपको लेबर कॉस्ट नहीं लगने वाली है इसमें। इसके साथ साथ आपको जैसे ब्रेक ऑयल है, ब्रेक ऑयल अगर चेंज होती है वो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ साथ इंजन ऑयल जो आपकी चेंज होती है उसको आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एंटी रस्ट और एंटी प्रोडक्शन के साथ आपको आप आते हैं तो आपको करके कंपनी आपको देती है। तो ये एक आपको प्लस बेनिफिट आपको मिल रही है आपको माई कन्वीनियंस प्लस पैक की। तो ये चीज़ मैं सजेस्ट करता हूँ पर्सनली कि हमें बाई करना चाहिए, क्योंकि और इसकी कुछ ज़्यादा कॉस्टिंग भी नहीं है। ये आपका 25 से 30 हज़ार के आसपास आपका आ जाती है और ये आती है आपकी 1, 3, 5, 7 ऐसे करके आती है। बाकी में आप देखते होंगे कि 2, 4, 6 करके आ रही थी, लेकिन इसमें क्या है आपका 1, 3, 5 करके इस टाइप से आपको ये मिल रही है
माई कन्वीनियंस प्लस पैक। तो ये था हमारी, और इसके साथ साथ मैं बात करूँ इसकी साइड प्रोफाइल की कि क्या आपको इसमें मिलने वाली है, इसकी हाइट, लेंथ और ब्रेथ, तो इसकी भी मैं बात करता हूँ। तो मैं इसकी साइड प्रोफाइल में अगर मैं आता हूँ तो साइड प्रोफाइल में अगर जैसे ही हम बात करते हैं तो साइड प्रोफाइल में आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे इसकी मैं लेंथ हाइट की बात करता हूँ तो इसकी मैं हाइट की बात करता हूँ तो आपको, अगर मैं इसकी हाइट की बात करता हूँ तो यहाँ पे इसकी जो हाइट आपको मिलने वाली है, आपको 1700 mm की आपको इसमें हाइट मिलने वाली है। अगर जैसे ही इसकी हाइट की बात करते हैं उसके साथ साथ इसमें जो है आपको इसकी लेंथ आपको मिलने वाली है इसकी वो 45-40 mm की आपको, यानी कि 4540 mm की आपको इसकी लेंथ मिलने वाली है। और इसकी ब्रेथ की बात करूं, इसकी जो चौड़ाई की मैं बात करूं तो आपको 1800 mm की आपको इसकी चौड़ाई मिल जाती है। और व्हील बेस यानी चक्का टू चक्का का ये यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक की जो डिस्टेंस आपको मिलने वाली है वो आपको मिलने वाली है 2870 का। ये आपको तो यहाँ पे आपको व्हील बेस 2870 mm की आपको व्हील बेस मिलने वाली है। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल रही है वो काफ़ी अच्छी आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जा रही है। और ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसकी मिलने वाली है 195 mm की आपको इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पे मिल जा रही है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे व्हील आर्च क्लाइडिंग आपको मिल जा रही है। यहाँ पे व्हील आर्च क्लाइडिंग का क्या आपको बेनिफिट है कि आपको ये रस्ट ये सब से आपको प्रोटेक्ट करती है, ये चीज़ आपको रस्ट से प्रोटेक्ट करती है। और आपको यहाँ पे जो इसकी व्हील की जो साइज़ है और इसका जो मिलने वाली है व्हील की साइज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको 16 इंचेस की आपको व्हील मिलने वाली है। और इसकी जो स्पोर्टी अलॉय व्हील्स है ये आपको मिलने वाली है 16 इंचेस की। और यही अगर हम कंपैरिजन करते हैं इसकी अर्टिगा के साथ तो अर्टिगा में आपको 1 इंचेस कम हो जाते हैं और 15 इंचेस की आपको व्हील मिलने वाली है। तो ये एक आपको प्लस बेनिफिट मिल रही है उससे कि आपको व्हील की साइज़ भी आपको इंक्रीज़ करके मिल रही है। उसके साथ साथ आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो है आपका स्किड प्लेट्स आपको ड्यूअल टोन में आपको यहाँ पे स्किड प्लेट्स आपको मिल जा रही है। जो जैसे कि कहीं पे हम गाड़ी पार्क करते हैं और उस कंडीशन में अगर हम डोर को अपना ओपन करते हैं तो वो हमें बॉडी को ना इम्पैक्ट करके वो स्किड प्लेट तक ही रह जाती है, एक बेनिफिट हो जाती है। उसके साथ साथ आपका बॉडी कलर का यहाँ पे ORVM आपको मिल जा रही है विथ टर्निंग इंडिकेटर के साथ। तो टर्निंग इंडिकेटर का क्या बेनिफिट होने वाली है ORVM पे, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो टर्निंग इंडिकेटर की जो आपको बेनिफिट होने वाली है कि अगर हमारी गाड़ी के सीक्वेंस में, यानी कि हमारी जो गाड़ी खड़ी है उसी के सेम सीक्वेंस में अगर पीछे में भी गाड़ी खड़ी है तो उस केस में आपको क्या है कि आपको पता नहीं चलती है कि सामने अगर बॉडी पे रहता है तो ये पता नहीं चलते कि सामने वाली गाड़ी का जो डायरेक्शन है वो किधर की ओर जाने वाली है। अगर हम इसकी इंडिकेटर को अगर ORVM पे अगर इंडिकेटर आपको मिलती है तो इससे क्या बेनिफिट है कि आपकी गाड़ी आपके सामने वाली गाड़ी किस वे में जाने वाली है, किस डायरेक्शन में जाने वाली है, ये चीज़ आपको पता चल जाती है। और इससे आपको एक तरह से एक सेफ्टी फीचर्स भी है ये। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको A पिलर से लेकर के C पिलर तक आपको जो है क्रोम बेल्ट का फिनिशिंग आपको यहाँ पे मिल जा रही है जो इसकी लुक को और भी ज़्यादा इन्हांस करती है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे क्रोम डोर्स हैंडल आपको मिल जा रही है। तो क्रोम डोर्स हैंडल का जो आपको इसकी लुक को और भी ज़्यादा इन्हांस करती है, यहाँ पे इन्हांस करती है। और फुल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं तो फुल टैंक कैपेसिटी आपको 50 लीटर्स की आपको फुल टैंक कैपेसिटी आपको यहाँ पे मिल जा रही है। और जैसे ही हम इसकी रेयर प्रोफाइल की अगर हम बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आपको यहाँ पे शार्क फिन एंटीना आपको मिल जा रही है। तो ये शार्क फिन एंटीना एक एयर कटिंग का काम करते ही है। उसके साथ साथ हमारी अंदर की जो FM है जिसमें नॉर्मल जो रखती है शार्क फिन एंटीना,
टाइप का एंटीना केवल रहती है उसमें, शार्क फिन एंटीना नहीं, केवल एंटीना रहती है। उससे क्या है कि थोड़ा सा आवाज़ में घरघराहट अच्छी से फ्रीक्वेंसी नहीं पकड़ पाती है। तो इसमें क्या है कि आपको एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी जो आपको चाहिए वो आपको अवेलेबल करा के देती है हमारी शार्क फिन एंटीना। और इसके साथ साथ आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको स्पॉइलर मिल जा रही है। तो ये जो स्पॉइलर है आपका एयर कटिंग का काम करती ही करती है, साथ में मूवी व्हीकल को और स्पोर्टीनेस देती है और अच्छी देती है, लुक को इसकी इन्हांस करती है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे मिल जा रही है हाई माउंटेन स्टॉप लैंप आपको मिल जा रही है। तो हाई माउंटेन स्टॉप लैंप का क्या यूज़ होने वाला है कि हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवल करने के टाइम में अगर मैंने पैनिक सिचुएशन में ब्रेक लिया और पीछे की गाड़ी जो हमारे सीक्वेंस में है, जो हमारी पीछे की गाड़ी जो हमारे पीछे में खड़ी हैं, जो चल रही हैं, उनको ये अलर्ट करता है कि पीछे जो सामने वाली बंदे ने है वो पैनिक सिचुएशन में ब्रेक लिया है, वो ऑटोमेटिकली वो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। ये बेनिफिट आपको मिल जा रही है हाई माउंटेन स्टॉप लैम्प की। और यहाँ पे आप देख रहे हैं रेड लाइनिंग, ये आपका रेयर डिफॉगर है। रेयर डिफॉगर कॉपर वायर है इसमें लगा हुआ। तो ये रेयर डिफॉगर का क्या यूज़ है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये फॉग के टाइम में ही नहीं है, गाड़ी खड़ी रहती है तो उस टाइम में आपको यहाँ पे बाहर में आपको दिखने को मिलेगा ओस जमा रहता है यहाँ पे, उसको ये क्या करती है वाटर में मेल्ट कर देती है। अगर आप देखेंगे कि एसी हम लोग ऑन किए रहते हैं तो अंदर से भी जो मॉइस्चर है ना वो जम जाती है, तो ये क्या करती है कि उसको भी वाटर में मेल्ट करके डाउन कर देती है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसे फॉगी वेदर में ही यूज़ होती है आपकी, ये आपकी कभी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका एसी बहुत देर से गाड़ी में चलाए हुए हैं, मॉइस्चर आपका अंदर में जम जाती है, तो उस केस में आप रेयर डिफॉगर का यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप देख रहे हैं यहाँ पे एलईडी, यहाँ पे आपको जो है आपको मिल जा रही है। पीछे में आपको हार्ट बीट स्टॉप लैंप आपको यहाँ पे मिल जा रही है, जो काफ़ी इस गाड़ी को लुक को स्पोर्टी देती है यहाँ पे। इसके साथ साथ आपको पार्किंग लाइट्स पीछे में मिल जा रही है, डुअल मफलर का आपको डिज़ाइन मिल जा रही है यहाँ पे, और आपको सेंसर मिल जा रही है। पीछे में भी आपको 4 पार्किंग सेंसर आपको मिल जा रही है। तो ये एक बेनिफिट है आपको कि गाड़ी आप पार्क करते हैं उस टाइम में भी आपको ये प्लस पॉइंट आपको मिल जाती है। तो जैसे ही अगर हम इसकी कंपैरिजन करते हैं रेयर की अगर अर्टिगा के साथ, तो आपको अर्टिगा में क्या है, यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना है जिसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। और आप अर्टिगा लेने जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको एक एंटीना मिलता है, शार्क फिन एंटीना नहीं मिलेगा उसमें आपका नॉर्मल जो एंटीना आता है लंबा वाला वो आपको मिलती है उसमें अर्टिगा में आपको। और पीछे में आपको कैरन्स की बैजिंग आपको यहाँ पे दिखने को मिल जा रही है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे ना तो आपको यहाँ पे 7 DCT आपको मिल रही है और MT दोनों आती है हमारे यहाँ। उनके यहाँ आप जाते हैं तो वही ऑल डिजिटल आपको मिलने वाली है। 80 ट्रांसमिशन ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन जो काफ़ी पुरानी ट्रांसमिशन है, अपडेटेड वर्जन नहीं है वो। और इसके साथ साथ अगर हम इसकी रेयर ड्राइवर सीट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको क्रोम डोर हैंडल्स आपको मिल रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको जो है स्पॉटी रूफ रेल्स आपको मिल जा रही है जो काफ़ी ही मजबूत है। अगर इसे हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको जो कमांड मिलने वाला है आपके पास, वो सबसे पहले आपको आपका विंडो की कमांड मिल रही है यहाँ पे, और बॉस की स्पीकर्स मिल जा रही हैं जिसकी बैजिंग बॉस की यहाँ पे लगी हुई है। और वो गाड़ी में आपको बॉस की स्पीकर्स नहीं मिलने वाले हैं। उसके साथ साथ आपका रेयर सनसेट कर्टेन आपको यहाँ पे मिल जा रही है जो उसमें आपको नहीं मिलेगी। ये आपका इनबिल्ट है, इसमें कोई भी किसी भी टाइप का आपका चलान नहीं होने वाला है। ये इनबिल्ट कंपनी के साथ आपको यहाँ पे मिल रही है। उसके साथ साथ अगर हम इसकी अंदर की स्पेस की बात करते हैं तो यहाँ पे एक आपको मिल जा रही है जहाँ से आप सीट को फोल्ड कर सकते हैं आसानी से। पीछे में आपको ये सीट है जिसे आप अपने अकॉर्डिंग फोल्ड भी कर सकते हैं। और सारे का जो है आपका हेडरेस्ट एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल रही है, फिक्स्ड हेडरेस्ट नहीं आपको मिल रही है। तो ये एक आपको बेनिफिट मिल जाती है, आपको प्लस पॉइंट आपको मिल जाती है कैरेंस में आपका। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे हेडरेस्ट भी आपको मिल रही है कंपनी के तरफ से।
जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिल रही है क्या, पीछे में आपको एयर प्यूरीफायर मिल जा रही है डिस्प्ले के साथ। अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं तो 1 क्लिक में आप इसे बंद कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और ये चीज़ नहीं आपको मिलने वाली है अर्टिगा में, एयर प्यूरीफायर भी आपको नहीं मिलती है। यहाँ से ऑफ इसे ऑन भी कर सकते हैं। इसमें आपका मोड दिया हुआ है, आप कितने के मोड में, कितने के स्पीड में आप चलाना चाह रहे हैं। इसे ऑटो कर दिया मैंने, तो ये ऑटो मोड पे हो गया। उसके साथ साथ यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, ऑफ और ऑन का डिस्प्ले जो है, इसकी ब्राइटनेस यहाँ से आप इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप एयर का फ़िल्टर को आप ये कर सकते हैं, ऑप्शन ले सकते हैं यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं तो इसे आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये एक वायरस प्रोटेक्शन के रूप में आपको मिलती है एयर प्यूरीफायर। उसके बाद आपको यहाँ पे USB चार्जिंग 2 चार्जिंग फास्ट मोड का आपको USB चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पे मिल जा रही है।